हेडलाइंस के प्रायोजक महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। सीएम नायब सिंह सैनी का करनाल दौरा। आज भी करनाल लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों का लेंगे जायजा। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पर दुष्यंत का पहला बड़ा वार। कहा, बीजेपी का नाम बदलकर नई कांग्रेस रख देना चाहिए। 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी। जल्द हो सकता है हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। दिग्गजों के चुनाव से भागने के सवाल पर बोले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। रोहतक में हुआ कांग्रेस आप व्यापारी वर्ग सम्मेलन। कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और आप से सुशील गुप्ता ने की शिरकत। दीपेंद्र बोले, आपके साथ दिल का गठबंधन। गुरुग्राम में भांजे से करवाई पति की हत्या। अवैध संबंधों का पता चलते ही पत्नी ने रची साजिश। शराब पिलाकर गला घोंटा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद ले जाया गया था अस्पताल। मुख्तार अंसारी के बेटे अमर ने मौत पर उठाए सवाल। खाने में जहर दिए जाने का जताया शक। पूरे यूपी में हाई अलर्ट। सीएम ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम जारी। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालयों की ओर कूच का ऐलान। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर है केजरीवाल। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, ये बयान दिया है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने कहा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। वहीं जो बड़े चेहरे हैं हरियाणा कांग्रेस के, जो दिग्गज है, उनके चुनाव से भागने के सवाल पर उदय भान ने जवाब दिया कि कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अन्य जो नाम है बाकी सीटों के लिए उन पर भी मंथन अभी जारी है। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं इस बार गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उतरी है। हरियाणा में 9 और 1 जो फॉर्मूला है उसके साथ उतरी है 10 सीटों के लिए। एक सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान काफी पहले हो चुका था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है। किसी भी उम्मीदवार का ऐलान यहां पर नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर, जहां उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। ये सब कुछ कहा है कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मतों से मनोहर लाल को करनाल से जिताएंगे और करनाल से जीत का रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये सब कुछ एक फिल्म जैसा लग रहा है और एक साधारण कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी में ही संभव है कि उसे सीएम बनाया जाए। और मनोहर लाल की तारीफ करते हुए उन्होंने मंच पर कहा कि जिसने सिखाया उसी ने यहां तक पहुंचाया है। ये कमल का फूल देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट से जीत करके दिल्ली में जाना चाहिए, सबसे ज्यादा वोट से। ये कमल का फूल खिल करके वो दिल्ली जाना चाहिए, ये गिनीज बुक के अंदर दर्ज होना जाना चाहिए। मैं अभी अपने गांव के अंदर नगर खेड़े पे मत्था टेकने के लिए गया तो वहां पर पूरा गांव था और गांव के साथ साथ और भी नजदीक के कई गांव के लोग वहां पर थे। तो मैं उनसे बोल रहा था, मैं कहा ये जो बात हुई है ये बात भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है
ये साधारण विषय है, एक बड़ा विषय है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। और जिसने उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया है, जिसने उंगली पकड़ करके खड़ा किया है, मेरी कल्पना से परे की बात है कि मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं। मैं अभी अपने गांव के अंदर नगर खेड़े पे मत्था टेकने के लिए गया, तो वहां पर पूरा गांव था और गांव के साथ साथ और भी नजदीक के कई गांव के लोग वहां पर थे। और करनाल के इसी मंच पर सीएम पद छोड़ने को लेकर मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने भाषण में 11 मार्च के पीएम मोदी के गुरुग्राम दौरे का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि 11 मार्च को पीएम मोदी ने रैली में बता दिया था, संकेत दे दिए थे। पीएम ने कहा था कि हम दोनों यानी कि पीएम मोदी और मनोहर लाल जो हैं वो इस मंच पे मौजूद है और प्रदेश का जो भविष्य है वो भी इसी मंच पे मौजूद है, पर तब कोई इस बात और इस संकेत को नहीं समझा था। मनोहर लाल ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पद के साथ चिपककर बैठना बीजेपी के संस्कार नहीं है और कोई भी पद स्थायी नहीं है, बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जहां पर पद छोड़ने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि 11 मार्च को ही पीएम मोदी ने गुरुग्राम रैली में ये संकेत दे दिया था कि बदलाव जरूर होगा। ठीक है, योजना बनवा लो, कैसे बनानी, प्रमुख जो अधिकारी बैठ के, और वो योजना बनी, किसी को कानों कान खबर हुई क्या? हुई क्या? अगर और कोई दल होता तो ये बंदू ही उखाड़ फेंकते। 12 को पूरा परिवर्तन और 13 को एक विश्वास मत हासिल करके पूरे सदन का विश्वास मत है और अपने नेता को एक मुख्यमंत्री के नाते प्रस्थापित किया। मुझे भी लगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी से मैंने उसको पूरा किया है, कराया। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आईपीएस राजेश दुग्गल को गुरुग्राम ज्वाइंट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। पंचकुला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में डीआईजी के पद पर लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर दुग्गल को हटाया गया है। दुग्गल को किसी भी चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के पति है राजेश दुग्गल, तो आईपीएस राजेश दुग्गल को ज्वाइंट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर। पंचकुला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में डीआईजी पद पर लगाया गया है। चुनाव कमीशन द्वारा निष्पक्ष चुनाव जो करवाने के लिए पहले भी ये बड़ी खबर सामने आई थी कि अफसरों को हटाया जा रहा है, तो उसी में आगे बढ़ते हुए सुनीता दुग्गल के पति राजेश दुग्गल को हटाया गया है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर उन्हें हटाया गया है। गुरुग्राम के ज्वाइंट कमिश्नर थे आईपीएस राजेश दुग्गल। वहीं गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पर दुष्यंत का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई है। दुष्यंत ने कहा कि आज 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी हैं, 3 उनमें से ऐसे हैं जो लोकदल से आए हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देने पर भी दुष्यंत ने कहा कि ये बीजेपी का अपना मामला है। तो पहली बार बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने बीजेपी को नई कांग्रेस बताया है, क्योंकि 10 में से 6 पुराने कांग्रेसी हैं और 3 उनमें से ऐसे हैं जो लोकदल के हैं। तो दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी का अपना इंटरनल ये मुद्दा है, मगर एक चीज साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई। आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से आए। हरियाणा में इंडिया अलायंस का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतक में हुआ, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और
सीपीएम के कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़कर जीतेगा। उन्होंने आप के साथ कांग्रेस के गठबंधन को दिल का गठबंधन बताया है। लड़नी है, हरियाणा को विकास तरक्की के रास्ते पे, खुशहाली के तरक्के पे दोबारा लाने की लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ में देश के संविधान को बचाने की लड़ाई और देश की प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है सुशील जी, मैंने तो पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, मगर आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के अंदर मेयर की गिनती में देख लिया होगा कि प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। आज उस बात की भी लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। वहां प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कैसे किया कर रही है सरकार, और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे कर रही है सरकार, किस तरीके से देश के तमाम विपक्षी नेताओं का निशाने पे लिया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बीजेपी सरकार अल्पमत में चल नहीं रेंग रही है। विज ने कहा कि सरकार तो चल रही है और सभी दायित्व पूरे कर रही है। विज ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का ओम भूर्भुवः स्वाहा हो गया है। दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी में आने पर कहा कि जिनकी सोच अच्छी है वो अगर बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सरकार तो चल रही है, सारे अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसमें कोई ऐसी घोषणा है जो वो तो कर नहीं सकते हैं। अब हुड्डा साहब मुझे कई बार समझ नहीं आती, खुद ये दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं और बिल्कुल ये अनजान अबोध बालकों वाली बात करते हैं। कोई नई योजना लागू ही नहीं कर सकते तो कैसे कह रहे हैं ये। अब रोज लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया कि बाकी सारी पार्टियों का तो ओम भूर्भुवः स्वाहा हो गया। तो अब वो जो जीवत पार्टी है, जिसके पास विजन है, जिसके पास नेता है, नीति है, जिसकी नीयत ठीक है, तो और जिनकी सोच ऐसी है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है। वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, और क्योंकि गुरुग्राम कोर्ट ने मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। गाने में दुर्लभ प्रजातियों के सांपों के इस्तेमाल का ये पूरा मामला है, जिसमें अब कल सुनवाई थी और गुरुग्राम कोर्ट ने मामला दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। पशु क्रूरता अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज हो, ये सब कुछ कोर्ट ने कहा है, और गैमलिंग एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी लगाई जाए। बादशाहपुर थाने में एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। तो यूट्यूबर एल्विश की मुश्किलें जो है एक बार फिर बढ़ी है। कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है कि मामला दर्ज हो। गाने में दुर्लभ प्रजातियों के सांपों का इस्तेमाल करने का ये पूरा मामला है। फिलहाल जमानत पे बाहर है एल्विश यादव, लेकिन अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने केजरीवाल के अपने खिलाफ षड्यंत्र के आरोप पे कहा कि झूठ बोलते हुए थोड़ा तो केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। कोर्ट राजनीतिक षड्यंत्र में कैसे आ गई? आप खुद तो ईडी से भागते थे, ईडी को फेस नहीं करते थे। कोर्ट राजनीतिक षड्यंत्र में कैसे आ सकती है? आपने कहीं ना कहीं फेवर देकर डॉक्यूमेंट में कुछ करके ले रखा है, इसीलिए आपका रिमांड होना चाहिए, आपकी जांच करवाई जानी चाहिए। देखिए, बेशर्मी का तो कोई इलाज है नहीं। अभी भी कोर्ट उनको रिमांड दे रही है और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र का, जहां जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है तो किसी सरकार की, किसी राजनीति की मनमर्जी नहीं चलती। लेकिन वही बात है कि बेशर्मी है, मैं ना मानूं। आप ईडी आपको सम्मन करती है, आप पेश नहीं होते, आप बार बार बहाने करते हो।
आप घर बैठ जाते हो या चुनाव प्रचार के लिए कहीं चले जाते हो, मैं गोवा जा रहा हूँ, तो ये उनको सोचना चाहिए। जो हमेशा कहते थे कि हम कानून का पालन करेंगे, लोकपाल लाएंगे, ये लाएंगे, खुद ही आप कानून से भाग रहे हो। सारे मंत्री आपके जेलों में पड़े हैं, इतने टाइम से उनको जमानतें नहीं मिली, इतने करोड़ों रुपए का घोटाला आपके नाम हो गया, फिर भी आप कहते हो मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। लोगों को उनकी असलियत पता लग गई है, इस चुनाव के अंदर और असलियत बता देंगे। वहीं कांग्रेस नेता निर्मल सिंह ने आज अंबाला शहर में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की। यात्रा का मुख्य बाजार बड़ी धूमधाम से फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस स्वागत से निर्मल काफी गदगद हुए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जल्दी लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। भारतवर्ष में आज कांग्रेस के इस प्रोग्राम को घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस लेके लोगों से संपर्क कर रही है और अपनी बात कह रही है, लिख के दे रही है। एक तरफ पूरे देश में अघोषित प्रजातंत्र है, जो है इमरजेंसी है, और पूरे देश में अमेरिका और स्वीडन ने भी इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठाया है कि आप डेमोक्रेसी से मत खेलिए। हमारा चुनाव तो 25 मई को है, तो 5-7 दिन में विपक्षी सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। कौन का नहीं मिल रहा? हमारे पास प्रत्याशियों की 46 उम्मीदवार है पार्लियामेंट, कौन कह रहे हमारे प्रत्याशी। और न्यूज 18 से राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने खास बातचीत की और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेताओं में हिम्मत नहीं है, ये सब कुछ कहा है महिपाल ढांडा ने। इनके नेताओं में चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है और इनके नेता चुनाव से क्यों भाग रहे हैं, ये कागजी नेता हैं और मीडिया में बोलते हैं। तो राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कांग्रेस नेताओं को कागजी नेता बताया है जो केवल मीडिया में बोलते हैं। सारी पूरी जनता सपोर्ट करेगी। सुना है कि प्रतिभा सिंह को मैदान में उतार रही है कांग्रेस, तो किस तरह से देखते मुकाबला? एक तो विपक्ष होगा ही होगा, प्रतिभा आए कोई आए, एक तो होगा ही होगा, लेकिन हम आइए। कितना आश्वस्त हैं जीत के प्रति? हाँ जी, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो यहाँ पर कंगना जी की माता जी आशा रनौत से हमने बात की, तो देखिए उनका ये कहना है कि रिकॉर्ड जो है तोड़ेंगे। और यहाँ पर अब जो है हलचल बढ़ गई है, लगता है कि कंगना रनौत जो है यहाँ पर पहुंच गई। और आप तस्वीरें देख रहे थे मंडी से, जहां पर कंगना रनौत की जो माता जी हैं वो अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी और कह रही थी कि रिकॉर्ड वोटिंग से और रिकॉर्ड वोटों से वो कंगना यहां से जीतेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी से कंगना को मंडी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार बॉलीवुड क्वीन मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उतरी है, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। मंडी में लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और उनकी माता ने अभी कहा कि कंगना रनौत जो है वो रिकॉर्ड जीत यहां से दर्ज करेंगी। तो बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने रोड शो किया है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना पर दांव खेला है और कंगना ने कहा है कि विकास का मुद्दा हमारे लिए अहम मुद्दा रहेगा। आप तस्वीरें देख सकती हैं कंगना की, जो रोड शो कर रहे हैं मंडी में। गाड़ी पे सवार होकर कंगना द्वारा रोड शो किया जा रहा है, लगातार प्रचार किया जा रहा है कंगना द्वारा जब से उनका नाम जो है बीजेपी ने जारी किया है। मंडी लोकसभा सीट से कंगना इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। बीजेपी द्वारा कंगना पर दांव खेला गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे समर्थकों के साथ मिलकर रोड शो निकाल रही है कंगना रनावत। फूलों की जो बारिश है वो यहाँ पर समर्थकों द्वारा उन पर की जा रही है। क्या आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगी, क्योंकि
बहुत सारे यहाँ के जो इश्यूज थे वो निगलेक्टेड थे पहले, आप क्या कुछ इश्यूज जो है लेके जाएंगे? डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी जो मंडी की जनता है, ये जो मेरे मंडी की जनता है, ये दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है। चलिए, तो जीत का दावा यहां कंगना रनौत की तरफ से किया जा रहा था। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां यमुनानगर पुलिस ने हेरोइन रैकेट से जुड़े 2 बड़े पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को हेरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत कम से कम 15 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पकड़े गए ड्रग पेडलर इस खेल के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। दोनों को 3 दिन की रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की जाएगी, ताकि इस पूरी सप्लाई चेन को ब्रेक किया जा सके। जो अभियुक्त हैं, ये दोनों के दोनों सहारनपुर जिला से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका जो भी संबंधित थाने से आपराधिक रिकॉर्ड हम लेकर के उसके बाद वेरीफाई कर पाएंगे कि इनके खिलाफ पहले कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, पिछले कितने समय से ये लोग नशा तस्करी में संलिप्त हैं, और हमारा जो यमुनानगर जिला है उसके अंदर या उसके आसपास किन लोगों को ये नशा सप्लाई करते हैं, और पीछे की जो बैकएंड से ये कहाँ से नशे की जो खेप इतनी भारी मात्रा में पकड़ी गई है, वो कहाँ से ये लेकर के आए हैं। अभी 3 दिन का पुलिस रिमांड के लिए हमने अप्लाई किया है, माननीय न्यायालय कितने दिन का अलाउ करता है वो। और अगली खबर गुरुग्राम से, जहां भांजे से प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मृतक के शव को कॉलोनी में ही फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही सेक्टर 10 थाना पुलिस हरकत में आई और वारदात को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सेक्टर 10 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई इनक्लेव पार्ट 2 में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई, जो डोमेस्टिक हेल्पर का काम करता था। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक मुकेश की पत्नी सीमा और भांजे शिखर को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश, उसकी वाइफ का नाम सीमा है। जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उसमें यह पता चला है कि जो सीमा है उसका एक लड़के के साथ जिसका नाम शिखर है, उसके साथ काफी समय से अफेयर चल रहा था, और शिखर और सीमा ने ही दोनों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम वारदात को अंजाम दिया है। सीमा ने सभी जानकारियां अपने हस्बैंड की, जो कि मुकेश मृतक है, उसकी अपनी जो जिसके साथ अफेयर था शिखर, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके साथ सारी जानकारियां उसके आने जाने की अपने हस्बैंड की शेयर करी और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और फिर बाद में जब इसने अपनी ड्यूटी से ऑफ करा लगभग 7 बजे के आसपास, तो शिखर वहां पर पहुंच गया और मुकेश को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोला। उसके साथ काफी देर तक फिर उसको घुमाता रहा, और जो प्रारंभिक पूछताछ में बातें सामने आई कि काफी ड्रिंक वगैरह भी करवाई, और उसके बाद गला घोट कर स्वाफी से उसको इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया और उसकी डेड बॉडी को बसई जो एनक्लेव पार्ट 2 है वहां पर एक गली में फेंक दिया।